आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम मस्जिद शरीफ खटिंगा तालाब में हैं, जामिया मस्जिद। और यहाँ पे हमने कल शाम के समय आपको एक स्टोरी दिखाई थी। यहाँ की जो मस्जिद शरीफ की जो कमेटी बनी हुई है कंस्ट्रक्शन वाली, उसके जो प्रेसिडेंट है हमारे साथ मौजूद है। इनको कुछ एतराज़ था उस स्टोरी से जो पार्किंग को लेके थी। इनसे हम बात करते हैं आखिर क्या कारण है। सर, क्या दिक्कत है पार्किंग को लेके? जिस तरह से कल हमने एक स्टोरी चलाई, अंदर और बाहर पार्किंग जो लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। कल जो स्टोरी आपने चलाई थी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई जो उनको बतानी चाहिए थी कि ओरिजिनली स्टोरी क्या है। आप यहाँ पे अगर कैमरा डालेंगे, हमने ये तारें लगाई हुई है, ये मस्जिद का एरिया हमारा है, तो इसमें हमें कोई नहीं, तो ये एरिया हमारा खाली रहता था। इसको हमने पार्किंग लॉट के लिए हमने वक्फ कर रखा था कि लोगों को तकलीफ़ होती है तो यहाँ पार्किंग होगी। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि पहले शुरू में 2015 में जिस वक्त था तो ये खाली था, लोग गाड़ियाँ लगा के चले जाते। फिर ये डिसीज़न किया गया कि कुछ ना कुछ इससे इनकम जो है मस्जिद के लिए की जाए। तो उसके बाद 2016 में इसके प्रॉपर जो है वो टेंडरिंग की गई, और टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू किया था। फिर जिसका वो टेंडर निकलता था तो वो टेंडर के हिसाब से उसको मिल जाता था। यहाँ पे ये पार्किंग जो लॉट है, इसकी हर साल जो है 31 मार्च को जब इसकी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद इसको जो है वो हम इसकी वो जो है रीटेंडरिंग होती है। और जो रीटेंडरिंग होती है वो औकाफ इस्लामिया करती है ऑन बिहाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन कमेटी। वो हमारे बिहाफ पे हम उनको लिखते हैं कि क्योंकि इसकी मियाद ख़त्म हो रही है, आप इसको रीटेंडरिंग करिए। शुरू में ये कोई पहले हमें 7 लाख मिला, फिर उसके बाद 13 लाख मिला, फिर उसके बाद हमें 17.5 लाख मिला। तो इन्होंने भी बाकायदा जो इन्होंने कहा जी कि मेरे को बाई फोर्स बुला के कहा गया कि भाई ये पार्किंग संभालो, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने टेंडरिंग की है, ये टेंडर इनका पास हुआ और 16 लाख में इनको जो है वो टेंडर दिया गया, और ये कह रहे हैं मैं 20 लाख मैंने औकाफ को देना है। ऐसी बात नहीं है, इन्होंने 16 लाख रुपया देना है, और जो भी एरिया है वो इनके दिया हुआ है, इनका काम उसके अंदर है। अब यहाँ इनकी पर्सनल क्या है, देखिए कोई बाहर गाड़ी लगाता है मस्जिद कमेटी का, उसके साथ कोई लेना देना नहीं, या कोई अपनी गाड़ियाँ लगा रहा है, उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा जो ताल्लुक वास्ता है वो सिर्फ इस एरिया के अंदर है। अगर इस एरिया के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। यहाँ उनको कोई प्रॉब्लम आए तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि मेरे को बाई फोर्स बुला के तो ये दिया गया, ये आपकी कल की थी, तो ऐसा नहीं है। ये एक टेंडरी प्रोसेस के तहत उनको एक टेंडर के तहत अंदर की पार्किंग का वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ना कि बाहर क्या होता है। अगर उनको बाहर से कोई प्रॉब्लम है या महल्ले वालों से कोई प्रॉब्लम है, वो उनका निजी मामला है, उसके साथ कमेटियाँ का या हमारा जो किसी का कोई मसला नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर है, और इस 4 दीवारी के अंदर कोई वारदात या कुछ भी या कुछ गलत होता है उसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। और अगर पार्किंग के अंदर कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो जिसके नाम का कॉन्ट्रैक्ट है वो उस पर होती है। मैं ये बात एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि ये एक टेंडरिंग प्रोसेस के तहत इन्होंने टेंडर भरा था, जिसमें और लोगों ने भी टेंडर भरे हुए थे। इनका हाईएस्ट बिड थी, तो इन्होंने हाईएस्ट बिड के ऊपर 16 लाख से ये हमारी जो पार्किंग है ली हुई है। एतराज़ आपको ये है कि जो उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपया उनको जो है मस्जिद कमेटी को देना है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये सारा पैसा मैंने मस्जिद कमेटी को देना है, ऐसा नहीं है। उन्होंने 16 लाख रुपए का, देखिए जो टेंडर अमाउंट है वही देनी है ना, टेंडर अमाउंट जो भरा है वही देना है। तो वो वर्डिंग जो है वो लोग हमसे पूछ रहे हैं जनाब कि वो कहते हैं कि सारा पैसा मस्जिद को देना है। सपोज आप आ गए यहाँ पे, आपने गाड़ी लगा दी, तो आपने 100 रुपया दिया, तो आपके दिमाग में ये बात रहती है कि ये पैसा मस्जिद को जाना है, तो लिहाजा आप 30 की बजाय 100 रुपया ही छोड़ देते हैं कि मस्जिद के लिए। ऐसा प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे बाकायदा रेट्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं, जो जेडीए के रेट्स हैं, उस रेट्स के हिसाब से यहाँ से इन्होंने वो जो पार्किंग रेट्स हैं वो लेने हैं। तो ये पार्किंग एक टेंडर के हिसाब से प्रॉपर एक तरीके से उनको दी गई है। ये नहीं किया गया कि बुला के किसी को ये ज़बरदस्ती के तू संभाल और तू संभाल, ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ जो भी है ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। ये बात उनकी गलत थी। दूसरी बात जो 20 लाख वाली बात थी वो भी गलत है, कि जबकि वो 16 लाख देना है। देखिए कल को ये होता, इनका टेंडर पीरियड ख़त्म हो जाएगा, ये तो 20 लाख बोल रहे हैं, लोग हमें पकड़ लेते जी वो 20 लाख कह रहा था, आपने तो 16 लाख का आपके अकाउंट में गया। नो डाउट कि ये 16 लाख औकाफ के पास जमा कराएंगे, औकाफ जो है वो मस्जिद कमेटी के अकाउंट में जमा करा देगी। तो एक तरीके से होता है कि औकाफ जो है वो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है हमारी ना, तो सारा मसला जो है वो उनका है। तो यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई नहीं है। तो जो वो कह रहे हैं जी कि बाहर लोगों का जमघटा होता है, गाड़ियों का वो होता है, वो होटलों का और उनका कोई मसला रहा होगा। अब क्योंकि लॉकडाउन है, दरबार मूव नहीं है,
ये चीज़ें जो है टेंडर में सारी मेंशन है कि वो होती। अब गाड़ियाँ उनके अंदर नहीं आ रही हैं, उसकी क्या वजह है, क्यों है, इसके ऊपर तो मुझे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि ना ही हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता है। हमारा ताल्लुक वास्ता सिर्फ इतना ही है कि हमने एक टेंडर के तहत एक चीज़ दे दी है, वो चीज़ जो है वो किस तरह से उन्होंने मैनेज करनी है वो उनकी टीम का काम है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब टेंडरिंग होती है उसमें क्या कुछ शर्तें रखी जाती हैं? जिस तरह से अभी लॉकडाउन की आपने बात की है, बाकी कुछ वजूहत रहेंगी, जिस तरह से रोडों में अगर गाड़ियाँ लगेंगी, अंदर गाड़ियाँ नहीं लगेंगी, तो वो 16 लाख रुपया पूरा कैसे होगा? अगर वो 1 साल तक मतलब उनको 16 लाख नहीं होता है, 14 लाख ही उनके पास आता है, 2 लाख रुपया उनको जेब से देना पड़ेगा, तो वो चिंता तो उनको सता रही होगी। मैं बताता हूँ आपको, टेंडरिंग का एक प्रोसेस होता है, टेंडरिंग का एक प्रोसेस होता है। जैसे मैंने कहा कि जब हमने फर्स्ट ईयर किया था तो हमें 7.5 लाख ही आया था, जब हमने सेकेंड टाइम किया तो 13 लाख कुछ आया था, और टाइम किया तो वो 17.5 लाख आया। तो जब टेंडरिंग का प्रोसेस चलता है तो जो रेट फिक्स हो जाता है उससे कभी कम नहीं होता। तो अगर लॉकडाउन हो जाता है ये तो उसमें वो टर्म्स एंड कंडीशन बीच में ही होती हैं, वो तो उसी वक्त होता है कि हम आपको ये दे रहे हैं, आप चाहे वो बारिश हो, ओले पड़े या जो भी, आपको इतने पैसे तो जमा कराने हैं। तो वो जिसने, मैंने अगर टेंडरिंग लेनी है तो मैंने तो वो पैसे जितने बनते हैं मेरी तो जो वो देने हैं, चाहे वो लॉस और प्रॉफिट, बिजनेस है ना, बिजनेस में तो लाभ तभी लेगा कोई कि जिसको फ़ायदा हो रहा। तो जब इन्होंने पैसे भरे होंगे तो इनके दिमाग में रहा होगा कि लॉकडाउन भी हो सकता है, मूव भी नहीं हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें कंसीडर करके ही इन्होंने वो पार्किंग ली होगी, ऐसे तो कोई पार्किंग नहीं ना लेगा। तो ये सारी बातें जो थी वो इन्होंने देख सुन के जो है पार्किंग, हमें सिर्फ इसी बात से था कि ये 2 बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा था कि बाई फोर्स दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने टेंडर भरा था, इस टेंडर के तहत इन्होंने ली। दूसरा इन्होंने कहा कि 20 लाख मैंने देना है, वो भी गलत है। अब इनकी मर्ज़ी है, ये हमें 1 करोड़ दे दे, हमें उससे क्या है, मस्जिद का काम है, मस्जिद में अगर कोई 1 करोड़ रुपया भी देता है तो वो अपनी ये देता है, तो हमें उससे कोई एतराज़। लेकिन अगर मस्जिद के ये कहा जाए कि पार्किंग से का पैसा जो है वो देना है तो वो गलत बात थी। तो वो एक गलत लोगों के जहन में बात गई। लोगों ने हमसे पूछा जी कि आप तो कह रहे थे कि ये 16 में गई, तो वो 20 कह रहे हैं, तो 4 लाख रुपए कहाँ हैं? तो वो हमारे लिए एक बात बनी, जिससे सारी कमेटी वालों ने कहा कि एतराज़ किया कि ये बात गलत है, उसको क्लैरिफाई करना, इन दोनों बातों का क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था। और तीसरा ये कि जो पार्किंग में जो पैसा आता है वो मस्जिद कमेटी में जाता है, ऐसा नहीं है। ये लास्ट में जाके ये पैसा जो है ये औकाफ के दफ्तर में जमा कराते हैं, औकाफ के दफ्तर से पैसा जो है वो ट्रांसफ़र होता है मस्जिद कमेटी के अकाउंट में। तो लिहाजा ये 2 बातें बड़ी क्लियर हमने करनी थी कि अब महल्ले की गाड़ियाँ हम उनको क्या कहेंगे, आप हटा दो यहाँ से, वो महल्ले वाले को जाने, महल्ले वालों का काम है। अब होटल वालों से उनकी क्या रंजिश है, वो होटल की बातें करते हैं कि भाई होटल वाले, हमारा उसके साथ देखिए इस बाउंड्री से बाहर हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मस्जिद हमारी जो कंस्ट्रक्शन कमेटी है, हमारा इस दायरे के अंदर बात है, बाहर क्या होता है ना हमें उससे लेना है, ना हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता है। दूसरा जो ये पार्किंग जो है ये पेड पार्किंग है, मैं आपको बार बार ये एक बात कहूँगा, ये पेड पार्किंग है। ये मस्जिद ने जो है वो टेंडर के हिसाब से दी हुई है। हमने ये बार बार कह रहे हैं कि ये टेंडर के ऊपर ली हुई है और इसमें प्रॉफिट लॉस का जिम्मेदार जिसने जो कंट्रैक्टर है वही है। ज़रूर साहब, आखिर में एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, सोर्सेज के हवाले से हमें ये भी खबर मिली है कि यहाँ पे जो टॉयलेट यूज़ करने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे भी कुछ नामालूम लोग जो हैं पैसा ऐंठते हैं लोगों से, एक बात। दूसरी जो पार्किंग है उसके चार्जेस जो हैं, रेट जो मुकर्रर किए गए हैं उससे ज़्यादा लिए जाते हैं। ऐसी कुछ शिकायतें आपके पास आती हैं कभी? बिल्कुल आई है, हमने ये बात हो चुकी है और ये बात की भी है। जो टॉयलेट्स का है, आप वो कोई भी जाए, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चार्ज कर रहा है, ये तो एक अफवाह छोड़ दी जाती है। देखिए मसला यहाँ पे ये कुछ चीज़ें बड़ी गंभीर समस्याएं भी हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे होटल्स हैं जिनके पास अपने वाशरूम्स नहीं है, उनके पास उनके मुलाजम्स हैं, और कम से कम भी अगर 200-300 मुलाजम भी अगर लगाया जाए तो वो कहाँ जाएंगे, वो इन्हीं बाथरूम्स को इस्तेमाल करता है। तो अगर वाशरूम को अगर हम सफाई नहीं रख पाएंगे, अगर हम उनको म्यूनसिपलिटी पे ही चढ़े रहें, वो भी तो हमारी कोई बात नहीं है ना। तो लिहाजा हमने उसके, अगर किसी ने वो स्वीपर अंदर कोई रखा होगा साफ़ करने का, अगर उसने 2 रुपये लिए होंगे तो हमें उससे कोई इतराज़ भी नहीं है, क्योंकि वो सफाई करता है। लेकिन ऐसे अभी तक कोई शिकायत नहीं आई कि हमें तो ऐसी शिकायत नहीं आई कि खान साहब ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि जिससे ये हो। लेकिन यूज़ करते हैं लोग, आम टॉयलेट बाहर जाकर यूज़ करें, वहाँ 10 रुपये या 5 रुपये देने पड़ते हैं, तो यहाँ भी तो आपको सफाई का ख्याल तो रखना पड़ता ना। लेकिन ऐसा पैसे, तो सफाई कहाँ से होगी फिर? लेकिन पैसा कोई नहीं है। लेकिन पार्किंग के ऊपर तो ये बात कही गई कि जनाब एक्स्ट्रा चार्जेस हो रहे हैं, तो वो बात हमने इनसे की थी, वो पिछले दिनों में बात हुई, इन्होंने कहा कि नहीं जनाब मैं बोर्ड लगा दूंगा, तो वो इशू भी सॉर्ट आउट हो गया था, तो उसके ऊपर उसके बाद कोई बात नहीं। लेकिन कल क्योंकि इन्होंने बाकायदा वो की है, अब देखिए बाहर की पार्किंग के ऊपर ये SSP से बात करें, DG से बात करें, IG से बात करें, किसी से बात करें, डिपकम से, हमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसके साथ हमारा लेना देना कोई नहीं। हमारा लेना देना सिर्फ इनसाइड पार्किंग का, हमारा ताल्लुक वास्ता है अंदर की।
अगर कोई अपनी गाड़ी अंदर नहीं लाता तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप गाड़ी अंदर लाइए। तो वो तो नहीं कर सकते। वो आपकी इंडिविजुअल है, हर किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी है। तो यहाँ हो सकता है कि मेरा ऐसा नहीं है कि लोग मेरी वजह से मुझे देख के सामने खड़ा है तो मैं गाड़ी नहीं ले जाता, ये भी होता है कई जगहों पे। तो ये उसके ऊपर हमारा कोई इतराज़ नहीं था। हमारे जो इतराज़ थे वो यही थे कि उनकी जो बात थी, हमने उस बात को एक बार फिर कि ये टेंडरिंग है, तो टेंडरिंग के तहत प्रोसेस हुआ है और कोई 20 लाख का नहीं है। लोगों से अपील है कि वो जो रेट्स हैं उसके ऊपर अपने चार्जेस दें। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ ज़हूर अहमद शेख साहब, प्रेसिडेंट जामिया मस्जिद खटिंगा तलाब कंस्ट्रक्शन कमेटी के, और जिनको कुछ एतराज़ था और वो एतराज़ उन्होंने आपके सामने रखे हैं। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।